यूरोप की कई मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों के लिए वो ये सब करते हैं, उनसे कुछ छुटकारा मिले, निपटारा मिले, इसलिए उनके यहाँ ये सब होता है। हमारे यहाँ इस तरह की मुश्किलें नहीं हैं, इसलिए हमको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ध्यान दीजिए, किसी भी सभ्यता में कोई भी चीज़ आती है तो ज़रूरत के हिसाब से आती है। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, हम वो करेंगे, नहीं है छोड़ देंगे। जैसे कोई लोग इन कंपैरिजन करते हैं यूरोप और अमेरिका, वो कहते हैं यार उन्होंने जेट हवाई जहाज बना लिया, हमने तो बैलगाड़ी है। अब बैलगाड़ी की ज़रूरत है इसलिए हम बैलगाड़ी रखते हैं, उनको जेट हवाई जहाज की ज़रूरत है इसलिए जेट हवाई जहाज है। पता है उनके यहाँ जेट हवाई जहाज क्यों है? उनकी फ़िलॉसफी है। उनकी फ़िलॉसफी ये है कि जीवन एक बार ही मिलता है। यूरोप की जो फ़िलॉसफी है ना, उसमें पुनर्जन्म नहीं, कोई भी पुनर्जन्म नहीं। और आप जानते हैं ना, भारतीयता को छोड़कर दुनिया के किसी भी दर्शन में पुनर्जन्म नहीं। इस्लाम में पुनर्जन्म नहीं है, ईसाईयत में पुनर्जन्म नहीं है, कुरान हदीस में पुनर्जन्म नहीं है, बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट में पुनर्जन्म नहीं है। पुनर्जन्म सिर्फ इस देश में है, और एक बार नहीं, बार 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 बार। उनके यहाँ एक ही बार है जन्म। तो वो बोलते क्या है वहाँ के फिलोसोफर कि जन्म एक ही बार मिला है तो जितना मजा करना है यही करो, अगली बार तो मिलेगा नहीं, तो जल्दी जल्दी मजा करो, तो हर चीज़ जल्दी जल्दी करो, तो जेट हवाई जहाज लाओ, तो ये लाओ, स्पीड बढ़ाते जाओ, क्योंकि जन्म एक ही है। भारत में बार बार जन्म। मैंने एक बार एक किसान को पूछा कि आप तो बैलगाड़ी से चलते हैं, बहुत देर लगती है, तो उनका हाँ लगती है तो क्या? मैंने कहा आपको देर लगती है तो माल देर में आपका पहुंचता है बाजार में। तो उन्होंने कहा तो क्या? तो इससे पैसा कम आता है। तो उसने कहा तो क्या? तो मैंने कहा आपको मजा करने के लिए टीवी फ्रिज घर में नहीं आता क्योंकि पैसा कम है, तो उससे क्या? तो मैंने कहा उसमें बहुत मजा आता है, टीवी देखो, सिनेमा देखो। तो उसने कहा मजा तो मुझे बैलगाड़ी में बैठने में भी आता है। अब तो कहानी खत्म सारी। वो ये कहता है कि जब मैं बैलगाड़ी में चलता हूँ तो बैल के गले की जो घंटी है, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण की बंसरी बज रही है, मैं सुनते हुए आराम से जाता हूँ, और मुझे कुछ पड़ी नहीं है। जो करना है इस जन्म में, बच गया तो अगले जन्म में, उसका बच गया तो अगले जन्म में। बार बार में बैठेंगे, उसके दोस्त, सगे संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, वो हो गए उसके सब मिनिस्टर, और अंत में डाइनिंग टेबल से दूर रहेंगे उसके नौकर चाकर, वो हो गई प्रजा। ये है डेमोक्रेसी। राजा है ना, राजा, वो सबसे प्रमुख है, क्योंकि डाइनिंग टेबल का सेंट्रल पॉइंट वो है। अब यूरोप में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो डाइनिंग टेबल पर अपने बाप के साथ नहीं बैठ सकते। आपको ये बात पचेगी, हजम होगी कि कोई बेटा अपने बाप के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकता? वो वहाँ का नियम है। बाप खाना खाएगा अपने दोस्तों के साथ, फिर बच जाएगा तो बेटे खाएंगे, और अंत में बचेगा तो नौकर चाकर, और सबसे अंत में उसकी पत्नी खाएगी। ऐसी है उनकी व्यवस्था। बाप के साथ बच्चे खाना नहीं खाते। कभी कभी साल में 1-2 दिन ऐसे आते हैं जब बच्चों को अपने बाप के साथ बैठकर खाने का अधिकार है, और वो दिन है क्रिसमस। उस दिन वो अपने बाप के साथ बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाना खा सकते हैं, बाकी किसी दिन भी नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे और माँ दोनों की हैसियत परिवार में नीची है। बच्चों को तो मैंने कहा लावारिस छोड़ना है, और माँ तो माँ है नहीं, वो तो एक रखेल जैसी है, वैश्या जैसी है, इस्तेमाल करना है और छोड़ देना है। तो बच्चे और माँ की हैसियत ख़राब है, जो भी है वो बाप की है। आपको सुनकर हैरान हुई होगी कि बच्चे का पैदा होना या ना होना ये बाप की इच्छा पर निर्भर है। यूरोप में माँ की कोई इच्छा नहीं, उसको जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा बाप तय करेगा। और यूरोप में 2500 साल ये परंपरा रही है कि बच्चा पैदा होते ही बाप पहले उठाएगा, जो माँ ने उठा लिया तो उसको फेंकना पड़ेगा, कुत्ते खा जाए, भेड़िया खा जाए। और माँ बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। यूरोप में नर्स दूध पिलाती, माँ नहीं पिला सकती, तो नर्सों के दूध पर बच्चे पलते हैं वहाँ। इसलिए यूरोप में नर्सों की मांग सबसे ज़्यादा है। आप कभी कभी अखबार में सुनते हैं ना, इंग्लैंड में भारतीय नर्सों की इतनी मांग है, अमेरिका में इतनी मांग है। क्यों? नर्सिंग करना है। नर्सिंग माने बच्चों को दूध पिलाना।
माँ नहीं पिलाएगी, नर्स पिलाएगी। ये उनकी मान्यता है। और इस मान्यता से जब आगे बढ़ते हैं